तो लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने देखा तांजिरो अकाजा के अटैक्स को डॉज कर देता है, उल्टा उस पर काउंटर अटैक कर देता है और तांजिरो को ऐसा करते देख अकाजा और ग्यू दोनों ही शॉक हो जाते हैं और ग्यू तो उसको बोलता भी कि अब तुम्हारा पावर लेवल एक हाशिरा के लेवल के बराबर हो गया है। और चैप्टर के एंड में अकाजा फाइनली सीरियस रहता है, फाइट के लिए अपनी टेक्निक डेवलपमेंट को यूज करता है। तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 148 को, जिसका टाइटल है क्लैशिंग। और हम उससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मुझे पता चल सके कि आपको वीडियो पसंद है और इसी में अगले चैप्टर जल्दी लाता रहूं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है ग्यू से, जहाँ पर वो अकाजा के ऊपर वाटर ब्रीथिंग की थर्ड फॉर्म फ्लोइंग डांस को यूज करता है और इसे देख के अकाजा काफी ज्यादा खुश रहता है, बोलता है क्या वाटर आशिरा बहुत अच्छे। और वो ये भी बोलता है कि मुझे 50 साल हो गए किसी वाटर आशिरा से सामना करें। और फिर इसके बाद वो अपने डिस्ट्रक्टिव किल वॉर स्टाइल को यूज करके ग्यू के अटैक को काउंटर करता है, मगर फिर ग्यू तुरंत ही वाटर ब्रीथिंग की 11th फॉर्म डेथ काम को यूज करता है और इसे देख के अकाजा और भी ज्यादा खुश हो जाता है, बोलते ये टेक्निक तो मैंने पहले कभी नहीं देखी, क्योंकि जो मैंने लास्ट वाटर आशिरा को किल करा था उसमें भी इस टेक्निक को यूज नहीं करा था। और वो ये बोल रहा था तांजिरो अकाजा के ऊपर अपनी हिनोकामी कागुरा रेजिंग सन को यूज करता है, मगर अकाजा तुरंत ही वहां से गायब हो जाता है और तांजिरो के पीछे रहता है, उसकी नेक में सॉलिड अटैक करने वाला होता है, मगर तांजिरो उसे नोटिस कर लेता है और उससे बचने के लिए हिनोकामी कागुरा मॉक सन को यूज करता है। मगर उससे पहले ग्यू वाटर ब्रीथिंग की सेकंड फॉर्म वाटर व्हील को यूज करता है और अकाजा का हाथ कट कर देता है और तांजिरो को बचा लेता है, मगर जैसे ही अकाजा का हाथ कट होता है वो इंस्टेंट अपने हाथ को रीजनरेट कर लेता है और ये देख के ग्यू तुरंत अकाजा पे वापस से अटैक करता है और उसके साथ साथ तांजिरो हिनोकामी कागुरा फ्लेम डांस यूज करके उसका लेग कट करने की कोशिश करता है, मगर अकाजा उसी से डिस्ट्रक्टिव डेथ टेक्निक को यूज करके उसी पे अटैक कर देता है और उस अटैक को तांजिरो अपनी शॉट से ब्लॉक तो कर लेता है, मगर तो भी उसकी नाक से खून आने लगता है और ऐसा इसलिए क्योंकि तांजिरो को अकाजा का थोड़ा सा अटैक टच हो गया था। और ये खुद तांजिरो बोलता भी है कि वैसा टच होने के बावजूद भी उसमें इतना ज्यादा पावर। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं ग्यू अकाजा पे अभी भी अटैक कर रहा होता है और अकाजा ग्यू की टेक्निक से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और वो उससे उसका नाम पूछता है ताकि वो उसे याद रख सके। और फिर ग्यू उसके रिप्लाई में कहता है कि मैं अपना नाम कोई डीमन को नहीं बताना चाहता और ना ही मुझे उनसे बात करना पसंद है, तो मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। और फिर अकाजा कहते हैं क्या तुम्हें बात करना पसंद नहीं है, मगर मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है और मैं तुमसे तुम्हारा नाम बार बार पूछूंगा। और फिर इसके बाद अकाजा ग्यू पे एक जोरदार किक मार देता है अपनी डिस्ट्रक्टिव डेथ टेक्निक को यूज करके और ग्यू से अपनी शॉट से रोकने की कोशिश तो करता है, मगर वो रोक नहीं पाता, दो तीन का टकराते हुए दूर फेंकाता है। और ये देखिए तांजिरो जोर से ग्यू का नाम पुकारता है और फिर तुरंत अकाजा तांजिरो के पास आ जाता है, बोलता है ओ अच्छा उसका नाम ग्यू है। और फिर इसके बाद दोनों ही एक दूसरे पे अपनी टेक्निक्स को यूज करते हैं। तांजिरो यूज करता है हिनोकामी कागुरा बर्निंग सन को और अकाजा यूज करता है डिस्ट्रक्टिव डेथ एटले डीमन कोर को। और फिर जब इन दोनों के अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं अकाजा को तो कुछ भी नहीं होता है, मगर तांजिरो दूर फेंका जाता है, मगर तो भी अकाजा उसकी तारीफ करता है क्योंकि वो उससे अच्छी खासी टक्कर दे रहा होता है। और फिर वो तांजिरो को कहता है कि तुमने इतने छोटे टाइम में काफी ज्यादा ट्रेनिंग करी होगी इस लेवल पे आने के लिए, तो थोड़ा तारीफ करना तो बनता है, मगर क्योजिरो ने बहुत ही अच्छा काम किया था और उस वक्त तुम्हें कमजोर की तरह सिर्फ जमीन पे पड़े हुए थे, मगर अब देखो तुम कितना स्ट्रॉन्ग बन गए हो। और वो ये भी बोलता है कि अच्छा वो उस वक्त क्योजिरो मर गया था क्योंकि वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता था और ऐसा इसलिए क्योंकि वो बस एक ह्यूमन ही बने रहना चाहता था। और फिर ये सुन के तांजिरो बहुत ही ज्यादा रेज में आ जाता है और वो अकाजा को अपने वर्ड्स वापस लेने के लिए बोलता है। और फिर अकाजा कहता है क्यों, मैं तो तुम दोनों की तारीफ ही कर रहा हूँ। और फिर तांजिरो कहता है नहीं तुम ऐसा कैसे उनकी इंसल्ट कर रहे हो। और फिर अकाजा कहता है नहीं तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई, मैं सिर्फ कमजोर लोगों की इंसल्ट करता हूँ क्योंकि वो लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और यही लॉ ऑफ नेचर भी है, सबसे पहले कमजोर लोग ही एलिमिनेट होते हैं। और फिर तांजिरो कहता है तुमने जो भी कहा वो सब गलत है और तुम यहाँ पर खड़े हो यही प्रूफ है कि सबको मदद की जरूरत होती है जब वो बच्चे होते हैं, क्योंकि वे बिना किसी की मदद के जी नहीं सकते हैं और तुम भी कोई अलग नहीं हो काजा। और क्या तुम्हें याद है जब तुम बच्चे थे तुम्हें किसने प्रोटेक्ट किया और किसने हेल्प की थी। और जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो कमजोर को प्रोटेक्ट करते हैं और जब एक कमजोर बंदा स्ट्रॉन्ग बन जाता है वो उससे कमजोर लोगों की मदद करता है और यही लॉ ऑफ नेचर है। और जिस तरह तुम्हारी सोच है वो माफ करने के लायक भी नहीं है और अब तुम्हारे दिन खत्म हो चुके हैं, जो भी तुम तुम्हारी मर्जी से करा करते थे अब मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। और तांजिरो के ये वर्ड सुन के अकाजा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगले चैप्टर्स में जल्दी से जल्दी लाता रहूं।